बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रजब भट्ट के केस में एक नई डेवलपमेंट है। इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है। आपको मैं इस कहानी पर इसलिए भी मुसलसल अपडेट करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक सोशल इशू है, और सोशल इशू ऐसा एक इशू जिसको हम हर दूसरे घर में देखते हैं। हर दूसरे घर में ऐसे मामलात हमें नज़र आते हैं, और इस कहानी से हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस कहानी में हमारे जानने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, और ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो उनकी किसी भी गलत बात को भी गलत नहीं समझते, तो ऐसे लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जब वो अपनी ज़िंदगियाँ लेकर सामने आते हैं, पूरी कौम के, पूरी आवाम के, एक चीज़ डिस्कस होती है, घर का माहौल दिखाया जाता है, तो फिर जब वो ये कहते नज़र आते हैं कि हम पर बात ना की जाए, तो ये नाइंसाफ़ी होती है। आप या तो बात करें नहीं, जब आप बात आकर करते हैं, एक शोशा छोड़ जाते हैं, उसके बाद लोग उसे डिस्कस करते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगी लोगों से कि प्लीज़ पॉजिटिव बात करें। नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार करें। बहुत से ब्रॉड्स ऑन हैं जिनके ऊपर बैठकर ख़वातीन और मर्द बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, ताने तिशने मारते हैं। ये वक्त ताने तिशने करने का नहीं है। आपके अपने घरों में बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन दूसरों की कहानी में इंटरेस्ट भी ऐसा लेना कि आप उनके घर को मज़ीद ख़राब करें, तो ये बहुत ही गलत है। मैंने आपको कुछ बातें बताई कि मामलात क्या हो सकते हैं। अंदर की कहानी आप यकीन कीजिए, इस वक्त रजब फैमिली से और ईमान फैमिली से कुछ ऐसे लोग मेरे साथ राबते में हैं जो उनकी बहुत सी कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं वो बातें आपको नहीं बताना चाहती। सिर्फ इतनी सी बात करके मैं आगे गुजर जाऊँगी कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। उसने ये कह दिया, उसने यूँ नहीं किया, बात को गलत अंदाज में समझ लिया गया और ऐसे समझा गया कि जिससे मामलात ख़राब हो गए। यहाँ तक कि अब रजब अपने दोस्तों और अपने जानने वालों में ये कहता नज़र आता है कि मेरा दिल बहुत मैला हो चुका है, मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे में मुझे बड़ा एतराज़ है रजब के दोस्तों पर, और ख़ास तौर पे एक भाई जो कि विटनेस के तौर पे भी शामिल होते हैं, और जिन्होंने ये कहा एक गाली देकर कि मेरा नाम दिखा दिया, मेरा एड्रेस दिखा दिया। उनसे अनइंटेंशनली हुआ होगा, और मुझे सुनने में आया है कि वो वाक़ईतन अनइंटेंशनल था। दिखा वो बेसिकली नोटिस रहे थे, लेकिन आपने इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल दी, और उन लोगों को जिनका एक रिश्ता है अभी 3 नोटिसेस नहीं गए। कल को उन साहब से मैं पूछूंगी कि अगर वो भाभी बनकर दोबारा वापस आ जाती हैं तो वो किस तरह से उनसे नज़र मिलाएंगे। तो प्लीज़ होल्ड बैक कीजिए आप लोग, और इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। आप लोग को जो लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, और अगर हो भी गया तो फिर भी आप क्या ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ गलत अगर कर भी दिया है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करें। ज़ेब नहीं देता। मुझे बड़ा एक दुख है इस बात पर कि रजब के जो दोस्त और रजब की साइड से जो कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, वो जब बात करते हैं तो वो कई दफ़ा बहुत बुरे जुमले कस देते हैं ईमान के ऊपर। वो ईमान जिसको रजब भट्ट कहता है कि शी इज़ अ गुड गर्ल, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई। और मैं आपको बता रही हूँ कि रजब को ईमान से ज़्यादा ईमान के घर वालों की बातें बुरी लगी है। ये मैं आपको बड़े अंदर की बात बता रही हूँ। मैं उनके करीबी रिश्तेदार जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, और मैं लेना भी नहीं चाहती, वो कहते भी तो शायद मैं ना लेती, लेकिन वो बताते हैं कि ईमान से ज़्यादा उसके घर वालों की बातें बुरी लगी हैं। अब ईमान के घर वालों को मैं बुरा नहीं कहूँगी कि उन्होंने भी जो किया जाने और अनजाने में किया। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर भी जाने अनजाने में हुई, और इस वक्त ख़ास तौर पर रजब के दोस्त जिस तरह का बोल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुल खुल के बोल रहे हैं कि रजब का नहीं बनता कि अगर ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए खुदा ना खास्ता, तो एक रिस्पेक्ट उस औरत को देना जो आपके बच्चे की माँ है, जो कभी आपकी ज़ौजियत में रही हो, उसके लिए आपको खड़े होना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते? मुझे ये एक गिला है रजब से कि वो कभी भी नहीं बोलता, उन लोगों को शट अप कॉल नहीं देता जो उनकी बीवी के बारे में बोलते हैं। एक टिकटॉकर के लिए तो वो शट अप कॉल दे देता है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं देता। भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। एज अ जेंटलमैन टू मैं समझती हूँ, आपको उसकी बातें बुरी भी लगती हो, आपका ज़र्फ बड़ा तब दिखेगा जब आप उसके लिए बोलेंगे कि प्लीज़ आप उसके बारे में कोई बात ना करें, वो मेरे बच्चे की माँ है। एनीवे, अब होता क्या है जनाब, ये सब बातें तो हो ही रही हैं। ये तो कुछ गिले शिकवे थे जो मैंने आगाज़ में बात की, लेकिन अब मैं आपको बड़े ही पते की बात बताने जा रही हूँ, बड़ी अहम खबर देने जा रही हूँ। अब पहली बार ईमान जो है वो बोली थी जब उन्हें तलाक का नोटिस मिला, और बोली क्या थी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, और उस पोस्ट में एक हाथ उनका था, एक उनके बच्चे का था उस नोटिस के ऊपर, और उसमें उन्होंने नीचे लिखा था कि मैं खामोश हूँ इस पाक बाबरकत महीने में, वरना मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। और ये एक छोटी सी पोस्ट थी, और इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया था सोशल मीडिया पर। अब उसके बाद दूसरी बार ईमान जो है वो बोली हैं, और ये रिश्ता जो है अब इस वक्त कहाँ जा रहा है, इस बारे में उन्होंने कुछ बताया है।
उसके अलावा ईमान की एक दोस्त है और ईमान की दोस्त ने इस रिश्ते में क्या होने जा रहा है, क्या शराइत है और आने वाले वक्त में ये रिश्ता क्या शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, ईमान के जाने के लिए क्या शराइत है और कितना एक आगे बढ़ना होगा किसको, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। तो जनाब ये वीडियो जो है अभी आप इससे आगे देखते जाइए और आपको कुछ चीज़ें बड़ी ही क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको तस्वीर के साथ और प्रूफ के साथ ज़रा बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर जो है ये ईमान ने एक स्टोरी लगाई और ये ईमान का अपना अकाउंट है जिस पे कि ये स्टोरी लगी। कुरान पाक सामने खुला हुआ है, कुरान पाक की आयत है और साथ ही वो लिखती हैं, डू नॉट कंसिडर समवन्स काइंडनेस और जेंटलनेस एज द वीकनेस। उसके बाद वो कहती हैं कि इफ़ दे आर साइलेंट इट इज़ ओनली आउट ऑफ फियर ऑफ अल्लाह, दे हैव हैंडेड द मैटर ओवर टू अल्लाह, इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट टू डिलीवर जस्टिस एंड ही इज़ द बेस्ट डिसीजन मेकर। वो कह रही है कि अगर कोई शख्स खामोश है, डू नॉट कंसिडर समवन्स काइंडनेस, किसी की काइंडनेस को, किसी की जेंटलनेस को उसकी कमज़ोरी ना समझें। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर वो खामोश हैं तो अल्लाह के डर से खामोश हैं, उन्होंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है और वही फ़ैसला करने वाला है। ये पहला बयान जो आया था, बयान बेसिकली उनका पोस्ट था जिस पे उन्होंने वो हाथ, जैसा कि मैंने बताया, ये दूसरी पोस्ट है उनकी और ये पोस्ट जो है ये एक मैं कहूँगी साइलेंट किलर है उन लोगों के लिए जो अगर एहसास रखते हों। ये पोस्ट करके ईमान ने उनकी शादी इस वक्त कहाँ खड़ी है और जो इस वक्त चमगोइयाँ हो रही है कि सुलह होने जा रही है, ये सुलह कहाँ खड़ी है, यानी कि उनकी शादी इस वक्त किस दोराहे पर है, उसे काफ़ी हद तक वाज़ेह कर दिया है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ईमान को बहुत उसकी तकलीफ़ है। ईमान के बारे में बताया गया कि काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई, ड्रिप लगी, उन्हें हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल से आते ही उन्होंने ये पैगाम लगाया। ये पैगाम जो है, जिसे मैं एक समझ सकी हूँ एक औरत होने के नाते, ये एक दुखी दिल का पैगाम है। एक ऐसे दिल का पैगाम जो टूट गया है, जिसे यकीन नहीं आ रहा था कि रजब उसको डिवोर्स भी भेज सकता है, क्योंकि ये कहते हुए सुना गया ईमान को कि रजब ऐसा नहीं कर सकता, रजब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये एक टूटे हुए दिल की फरियाद है, टूटे हुए दिल की एक तकलीफ़ है जिसे उसने बयान किया है। वो कह रही कि अगर मैं खामोश हूँ, ये कौन सी खामोशी है कि क्या हुआ था उस घर में, मेरे पर क्या-क्या ज़ुल्म हुए या मेरे साथ क्या ज़्यादती हुई, जो भी वो समझती है, तो वो उस पर खामोश है। तो वो कह रही है कि मेरी ये काइंडनेस है, ये मेरी जेंटलनेस है, ये मेरा बड़ापन है, इसे मेरी कमज़ोरी मत समझें, क्योंकि बड़ापन बड़ी माज़रत के साथ रजब के दोस्तों की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा। कुछ दोस्त रजब के ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत गलत बातें कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट जाके खेल रहे हैं, जुमले कस रहे हैं, बता रहे हैं कि ईमान को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये उनका राइट नहीं है, देयर नोबडी टू से दैट। ये बातें करनी है घर में बैठ के कीजिए, सोशल मीडिया पर तो करने का आपका बिल्कुल हक नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, आप लोग अच्छे नहीं लग रहे। मैं आप पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप लोग अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज़ मेरे भाइयों, मैं यकीन मानिए, मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ एक बड़ी बहन बन के आपको कह रही हूँ, आप लोग अच्छे नहीं लग रहे। एक मर्द जो है ना, वो अच्छा लगता जब है जब वो खामोश रहता है, इज्जत के साथ औरतों की इज्जत का एहतराम करता है। प्लीज़ ये कीजिए। आप जिस घरानों के मानने वाले हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए, मैं इसके लिए आपसे पेश की माज़रत कर लेती हूँ। एनीवे, वो कह रही हैं कि अगर कोई खामोश है तो उसे उसकी कमज़ोरी ना समझें। यानी वो ये कह रही हैं कि ये मेरी काइंडनेस है, ये मेरा जेंटलनेस है कि मैं कुछ बुरा नहीं अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही, मैं नहीं बता रही उस घर में मेरे साथ क्या हुआ, मैं नहीं लीक कर रही ऑडियोज़। यकीन करें, कोई ऑडियोज़ इस तरह से लीक नहीं हुई। ये भी एक बड़ापन है, आप इसको एडमिट करें। कोई ऑडियो नहीं लीक कर रही वो, कोई गलत जुमला नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं कह रही, तो वो उसकी काइंडनेस और जेंटलनेस है। और वो कहती मैं अल्लाह के खौफ से खामोश हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब बोलेगा, कीचड़ उछालेगा, गीबत होएगी, बदखोई होगी, इन तमाम चीज़ों से वो कह रही है कि मैं खामोश हूँ। मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह ही बेहतर इंसाफ करने वाला है और वो फैसला करने वाला है। देखिए, जब कोई इंसान ये कहता है ना, तो फिर आप सोचिए और उसके दुःख का अंदाज़ा कीजिए। उसे दुःख है, उसे तकलीफ़ है उसके साथ जो हुआ, और वो चाहती है कि उसके साथ इंसाफ हो। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बात रजब को बुरी लगनी चाहिए, बल्कि रजब को थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह का इंसाफ हुआ तो फिर ऐसा ना हो कि आपका कोई बहुत बड़ा, खुदा न खास्ता, नुकसान ना हो जाए।
बड़ी ही तकलीफ के साथ कुरान पाक खुला हुआ है। अच्छा, नीचे एक तस्वीर और भी है जिसमें एक ये वाला साइन जो हमेशा वो बनाती थी, आई लव यू कहना कभी रजब को, तो ये एक निशान वो बनाती थी, वो उन्होंने किया हुआ है, जिसको देख के लोगों ने कहा कि शायद रजब के साथ वो मोहब्बत जो थी उनकी अब भी ज़िंदा है, और वो इशारा दे रही हैं कि ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है। जो बातें ऊपर लिखी हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि वो बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो दुखी हैं। चुप रहने की कोई वजह है, अल्लाह के इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं। साथ ही ये निशान बनाकर वो शायद बताना चाह रही हैं कि मोहब्बत अभी भी ज़िंदा है, और ये अल्लाह के साथ भी मोहब्बत है, और ये शायद अपने मजाजी खुदा के साथ भी, और अपने खालिक हकीकी के साथ भी। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है। मुझे ऐसे समझ आता है कि गोया वो बता रही हैं कि मोहब्बत अब भी है, और मैं अल्लाह के इंसाफ की मुंतज़िर हूँ। वो लोग जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो लोग जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मैं अल्लाह के इंसाफ की मुंतज़िर हूँ। तो जनाब, ये एक बड़ा पैगाम है, मैं समझती हूँ ये शादी से कहाँ जा रही है उस तरफ। और एक और पैगाम दिया, उनकी एक दोस्त है, उनकी पुरानी दोस्त हैं, उनके साथ उनकी बहुत सी तस्वीर भी हैं, और वो कई दफ़ा उनकी पोस्ट वगैरह शेयर भी करती रहती हैं, मुख्तलिफ बातें भी करती हैं उनके रिश्ते के हवाले से, और क्या कुछ रजब ने किया उस हवाले से भी। अब मुनसा शब्बीर है इनका नाम, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे आके कुछ डेवलपमेंट्स जो बिहाइंड द सीन हो रही हैं, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया सबसे पहले कि किस अल्लामा आसिफ साहब जो हैं वो सामने आए हैं, और उन्होंने क्या एफर्ट्स की हैं, फिर मैंने उनकी पोस्ट भी शेयर की। अब मुनसा ने भी आकर कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है, मैंने अल्लामा साहब की इजाज़त से मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्लामा साहब कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें अच्छी तरफ जा रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि प्लीज़ आप गलत बातें मत कीजिए, तकलीफ़ दे बातें मत कीजिए। इस शादी को बहुत सी दुआओं की ज़रूरत है, यानी कि ये शादी बच सकती है, दुआओं की ज़रूरत है, और लोगों की नेगेटिविटी से उन्होंने कहा है कि परहेज़ करें, और गलत कमेंट से परहेज़ करें, सोशल मीडिया पर गलत बातें मत फैलाएं, क्योंकि इन बातों की वजह से ये बातें जो है ना जल्दी पर तेल का काम करती हैं, और वो जो भूलना चाहते हैं उनको भुलाने नहीं देती। रजब भट्ट जो है वो कुछ चीज़ों की वजह से, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ होने वाली चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, लेकिन उसे ये भी सोचना चाहिए कि कुछ वहाँ पर ऐसा हो रहा था मुसलसल, वो मुसलसल पिस रहे थे, वो मुसलसल दबे हुए थे, वो मुसलसल बर्दाश्त कर रहे थे। बहन उनकी वहाँ बैठी हुई थी, आप लेने नहीं जा रहे थे, वो चीज़ें इतनी इकट्ठी हो रही थी, पाइल अप हो रही थी, और आपने सॉरी टू से बिल्कुल इग्नोर मारा हुआ था। देखिए, जब आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेंगे तो अगले बंदे का सब्र भी कहीं फटेगा ना। और वो भाई जो बार बार अपनी बहन को देख रहा है कि वो तकलीफ में है, वो मैं कहूँगी कि ऑन ने बहुत ज़्यादा कर दिया उन लोगों के साथ लाइव करके, जिनकी आपके साथ दुश्मनी थी, लेकिन अब तो आपने सुलह भी कर ली, लेकिन स्टिल जब दुश्मनी थी तो उसको दुश्मनदारों के साथ नहीं बैठना चाहिए था। ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन अब ये जो इनकी दोस्त है, इनकी ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं। मैं आखिर में थोड़ी सी लगा भी देती हूँ, और उन्होंने भी ये पोस्ट किया है, जिससे पता लग रहा है कि आसिफ रज़ा साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ दोस्त, मैंने आपको बताया कि रजब के दोस्तों की एक वाइफ़ है, उन्होंने दोस्त की एक वाइफ़ है, वो भी बहुत एफ़र्ट कर रही हैं, और दोनों तरफ उनका जाना हो रहा है। देखिए क्या होता है, जाने से मतलब ये कि फ़ोन पे राबिता या जिस तरह से भी, या पैगामात के सिलसिले में भी ये चीज़ें हो रही है। अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो जाए, हमें उम्मीद तो नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, ईमान का दिल बहुत टूटा हुआ है। रजब आपको चाहिए कि उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपके बकौल तो शी इज़ अ गुड गर्ल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।